नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर सत्र 2024-25 के जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट की एंट्री करनी हो किस प्रकार करनी है, जिसमें संस्था प्रदान के रिजल्ट की एंट्री करनी हो या विषयाध्यापक के कक्षा और बोर्ड रिजल्ट की एंट्री करनी हो किस प्रकार करनी है, लोग प्रोसेस क्या रहने वाली है, किस प्रकार सारी जानकारी आपको फिल करनी है। इसको लेकर पूरी जानकारी बोर्ड रिजल्ट एंट्री को लेकर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको साला दर्पण जो आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप साला दर्पण को लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखिए परिणाम का, रिजल्ट का नज़र आता है। इसी परिणाम रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर परिणाम वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नज़र आता है देखिए स्टाफ रिजल्ट का। इसी स्टाफ रिजल्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन नज़र आते हैं। देखिए एक तो नज़र आता है स्कूल परिणाम का और एक नज़र आता है अध्यापक परिणाम का। यानी कि आपको अध्यापक के रिजल्ट की एंट्री करनी है कक्षावार और विषयवार, वो यहाँ से होगी। और स्कूल परिणाम यानी कि संस्था प्रदान को जो रिजल्ट की एंट्री करनी है स्कूल परिणाम की, वो यहाँ से होगी। पहला काम आपको ये करना है, यानी कि स्टेप 1 में आपको अध्यापक परिणाम की एंट्री पहले करनी है। यानी कि अध्यापक के विषय की और कक्षा की जो एंट्री होगी वो अध्यापक परिणाम में होगी। तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे बोर्ड रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज 24-25 का ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए था। अभी 23-24 का ये आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों को ये ऑप्शन यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है कि 23-24 ही आ रहा है, 24-25 नहीं आ रहा है, यानी कि 24-25 की एंट्री नहीं हो रही है। जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये ऑप्शन 23-24 का जो सत्र आ रहा है ये गलत है। बाकी नीचे पूरी डिटेल्स 24-25 की ही आ रही है, तो इस पर ध्यान ना दें। हो सकता है इसको भी जल्दी ही सही कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे देखेंगे तो बोर्ड रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज एंट्री आपको करनी है। इसमें आप देखेंगे तो आवश्यक निर्देश कृपया ध्यानपूर्वक पढ़े। ये निर्देश आप पहले पढ़ लें। देखिए एक ही कक्षा में एक ही विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषयाध्यापकों ने अध्यापन कराया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। यानी कि सभी को उनकी एंट्री करनी होगी। यानी कि एक ही कक्षा में एक ही विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषयाध्यापक पढ़ा रहे हैं तो परीक्षा परिणाम की जब आप एंट्री करेंगे सभी विषयाध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। यानी कि सभी विषयाध्यापकों की एंट्री की जानी है। एक ही कक्षा में एक ही विषय को अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। यानी कि जो अधिकतम समय जिसने अध्यापन कराया है, जिस शिक्षक ने, उसका परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूरक परीक्षा के परिणाम को शामिल न करें। यानी कि आपको मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही यहाँ पर फिल करना है, पूरक परीक्षा का परिणाम आपको शामिल नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था 23-24 आ रहा है, लेकिन नीचे 24-25 आ चुका है। देखिए यहाँ पर डिटेल्स 24-25 के अकॉर्डिंग दी हुई है। देखिए अध्यापक परिणाम सत्र 24-25 पहला यहाँ पर बिंदु दे रखा है। नव कर्मोन्नत विद्यालय अथवा जिनमें सत्र 24-25 में कक्षा 10वीं 12वीं में नामांकन शून्य रहा है उन विद्यालयों में भी छात्र प्रविष्टि शून्य भरकर अध्यापक और विद्यालय परिणाम लॉक करना अनिवार्य है। यानी कि अध्यापक और विद्यालयवार जो परिणाम है उसमें आपको शून्य भर के जो है लॉक करना है। ये आपको ध्यान रखना है जिनमें नामांकन शून्य है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है, देखिए दिनांक 1 जुलाई 2024 से 28 फरवरी 2025 के मध्य कार्यरत कार्य व्यवस्था अध्यापन कराने वाले समस्त विषयाध्यापकों की प्रविष्टि करें। यानी कि सबकी आपको एंट्री करनी है, जितने भी कार्यरत या व्यवस्थापक कार्य व्यवस्था अध्यापक हैं। इसके बाद देखिए संबंधित संस्था प्रधान विषयाध्यापकों की प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करें। यानी कि जब आप पूरी प्रविष्टि कर लेंगे तो आपको लॉक करना है। कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य लॉक में प्रदर्शित नहीं होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कक्षा 12वीं में हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य लॉक में प्रदर्शित नहीं होंगे। और यहाँ पर देखिए लास्ट में एक ऑप्शन है अनलॉक का प्रावधान सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध है। यानी कि जब आपको लगता है कि अनलॉक करवाना है तो सीबीओ में आप इसे अनलॉक करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक हियर फॉर एंट्री और क्लिक हियर टू व्यू लॉक स्टेटस। यानी कि सबसे पहले तो आपको जो एंट्री करनी है क्लिक
हियर फॉर एंट्री, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए नीचे अब आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, जिसमें देखिए सबसे पहले तो टीचर टाइप होगा। टीचर टाइप में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अलग अलग पॉइंट आपको नजर आते हैं। कक्षा 10 संचालित नहीं है, कक्षा 12वीं संचालित नहीं है, कार्यरत, कार्य मुफ्त, शिक्षण व्यवस्था। यानी कि आपको जो 10वीं 12वीं के रिजल्ट की एंट्री करनी है, तो मान लीजिए पहले आप 10वीं की कर रहे हैं तो देखिए कक्षा 10 की संचालित नहीं है, अगर नहीं है तो इस पर टिक कर देंगे और बाकी डिटेल्स आप ऐड कर देंगे। और मान लीजिए 12वीं की करें तो कक्षा 12 संचालित नहीं है तो इस पर टिक करके और एंट्री कर देंगे। मान लीजिए आपको 10वीं 12वीं के रिजल्ट की एंट्री करनी है और कोई अध्यापक कार्यरत हैं तो इस पर कार्यरत पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे थोड़ा सा यह प्रोसेस लेता है। तो देखिए जैसे आपने यहाँ पर कार्यरत पर टिक किया तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ऊपर चलेंगे। यहाँ पर ऊपर आप देखते रहे टीचर्स नेम, यानी कि टीचर्स का नाम आपको सेलेक्ट करना है जिसका आप एंट्री कर रहे हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे सभी टीचर्स की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी कि कौन से टीचर्स को आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, उस पर टिक कर देंगे। जैसे आप टिक करेंगे सेलेक्ट क्लास करेंगे, कौन सी क्लास वो पढ़ा रहे हैं, 10वीं 12वीं जो भी हैं। जैसे मान लीजिए 10वीं की आप एंट्री करें तो 10वीं पर टिक कर देंगे और यहाँ पर आप चलते रहेंगे। इसके बाद देखिए आपने यहाँ पर क्लास सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद देखिए सेलेक्ट क्लास सेक्शन जो भी हैं ABC वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आप 10वीं का कर रहे हैं तो 10वीं के जो भी सब्जेक्ट होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस, जिसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप मैथमेटिक्स की कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स की यहाँ पर आ जाएगा टोटल अपेयर स्टूडेंट कितने हैं, यानी कि कितने स्टूडेंट ने जो है परीक्षा में भाग लिया उनकी एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट कितने आए हैं उनकी एंट्री हो जाएगी, सेकंड कितने आए उनकी एंट्री हो जाएगी, थर्ड कितने आए उनकी एंट्री हो जाएगी। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो ग्रेड वाले ऑप्शन देखिए यहाँ पर बंद रहेंगे, आप इनमें कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए ग्रेड वाले हैं ABCDE, ये सारे ऑप्शन बंद रहेंगे। ओनली आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की एंट्री यहाँ पर करनी है। टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं वो यहाँ पर आपको फिल कर देने हैं, टोटल संख्या फिल करनी है। पास % मेन एग्जाम, वो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5% मेन एग्जाम, जैसे आप यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स वगैरह फिल करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अभी बंद है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। कार्मिक की वर्तमान स्थिति जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आ जानी है और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है वो फिल कर देंगे। कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब से कब तक वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, कब से कब तक रही वो डेट्स आप यहाँ पर फिल कर देंगे। देखिए इस प्रकार डेट सेलेक्ट कर लेनी है और कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि कब तक, यानी कि कब से कब तक, दोनों यहाँ पर फिल कर देंगे और आपको ऐड कर देना है। इस प्रकार ये रिजल्ट ऐड हो गया है एक अध्यापक का, एक विषय का। जितने भी अध्यापक हैं और जितने भी विषय हैं जो भी 10th क्लास में पढ़ाते हैं उन सबकी एंट्री आपको कर लेनी है। इसी प्रकार 12वीं की एंट्री आपको कर लेनी है, 10वीं और 12वीं की एंट्री कर लेनी है। यहाँ पर 12वीं के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ जाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर कक्षा 12वीं सेलेक्ट कर ली है, देखिए इस प्रकार। और यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। देखिए हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स जितने भी हैं, इकोनॉमिक्स, संस्कृत वगैरह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके यहाँ पर संकाय चलते हैं सभी सब्जेक्ट आपके शो हो जाएंगे। सभी सब्जेक्ट की और अध्यापक और आपको यहाँ पर एंट्री कंप्लीट कर लेनी है। जैसे आप एक का कंप्लीट करेंगे लास्ट में आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, ऐड करते जाएंगे। इस प्रकार सभी सब्जेक्ट और कक्षाओं की एंट्री आपको कर लेनी, 10वीं और 12वीं के सभी सब्जेक्ट की पूरा रिजल्ट आपको यहाँ पर जो है एंट्री कर लेनी है। इसके बाद जब आप पूरे रिजल्ट की एंट्री कर लेते हैं तो देखिए क्लिक हियर टू व्यू लॉक स्टेटस, यानी कि आपको लॉक स्टेटस देखना है तो इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लॉक स्टेटस पर क्लिक किया, यहाँ पर सेलेक्ट क्लास आप करेंगे। देखिए सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट टीचर्स मैप लॉक स्टेटस आप देखेंगे, क्लास यहाँ पर 10वीं 12वीं आ जाएगी और 100 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे 100 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स नज़र आ जाएगी। देखिए इस प्रकार नज़र आ जाएगी, क्लास नज़र आ जाएंगे, उनके सेक्शन और सब्जेक्ट नज़र आ जाएंगे। टीचर मैप्ड स्टेटस अभी देखिए नोट मैप्ड आ रहा है, जैसे आप एंट्री करेंगे मैप्ड हो जाएगा और लॉक का ऑप्शन भी आपको नज़र आ जाएगा। इसी प्रकार आप 12वीं में देखेंगे तो इसी प्रकार आपको 12वीं का करना है तो यहाँ से सेलेक्ट 12वीं कर लेंगे और यहाँ पर 100 पर करके आप उसकी जो है मैप डिटेल्स देख सकते हैं। और लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है सभी रिजल्ट्स की एंट्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको लॉक भी किया जाना है। लॉक करने के बाद ही आपका रिजल्ट जो है आगे प्रदर्शित होगा। इसके बाद साथियों आपको विद्यालय का जो परिणाम है यानी कि स्कूल परिणाम है उसकी भी एंट्री करनी है। अभी आपने अध्यापक परिणाम की एंट्री की है, लॉक वगैरह आपको करना है। इसके बाद देखिए स्कूल परिणाम की आपको एंट्री करनी है तो वही आपको परिणाम में स्टाफ रिजल्ट में जाना है और स्टेप 1 में आपने अध्यापक परिणाम किया था, अब आपको स्टेप 2 में स्कूल परिणाम की एंट्री करनी है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है।
देखिए आप स्कूल परिणाम की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर देखिए स्कूल वाइज बोर्ड रिजल्ट, यहाँ पर आवश्यक निर्देश कृपया ध्यानपूर्वक पढ़े। देखिए यहाँ पर संस्था प्रदान परिणाम सत्र 24-25, यहाँ पर देखिए जिन विद्यालय में सत्र 24-25 में कक्षा 10वीं 12वीं में नामांकन शून्य है उनको परिणाम शून्य भरकर प्रविष्टि करना है। और 1 जुलाई 2024 से 28 फरवरी 2025 के मध्य कार्यरत कार्यवाहक संस्था प्रदान की प्रविष्टि करनी है। और जिस संस्था प्रदान का विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है उसकी प्रविष्टि पहले करे, तत्पश्चात अन्य की करे। इसके बाद देखिए संबंधित संस्था प्रदान प्रविष्टि कर लॉक करना सुनिश्चित करें, यानी कि एंट्री करने के बाद लॉक भी करना है। कक्षा 10वीं 12वीं की प्रविष्टि करने पर ही लॉक बटन प्रदर्शित होगा, यानी कि पहले आप 10वीं 12वीं की प्रविष्टि कर लेंगे उसके बाद ही आपको लॉक का बटन दिखाई देगा। अनलॉक का प्रावधान सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद नीचे आपको वही डिटेल्स नजर आएगी। देखिए प्रिंसिपल इंचार्ज टाइप क्या है, यानी कि कार्यरत कार्यवाहक हैं, कार्यमुक्त हैं, स्वीकृत नहीं है। जो भी स्थिति उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री करेंगे। मान लीजिए हम कार्यरत कार्यवाहक पर ही क्लिक करते हैं क्योंकि कार्यरत कार्यवाहक विद्यालय में होता ही है। तो देखिए नेम ऑफ प्रिंसिपल इंचार्ज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी विद्यालय में आपके इंचार्ज वगैरह है उस पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए क्लास की एंट्री करेंगे, सेलेक्ट क्लास। जैसे मान लीजिए 10वीं की एंट्री करनी है तो 10वीं में करेंगे। टोटल अपेयर स्टूडेंट कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या कितने स्टूडेंट रहे उनकी एंट्री कर देंगे। टोटल पास स्टूडेंट यहाँ पर जो है कर देंगे। इसके बाद देखिए 5% मेन सब्जेक्ट एग्जाम की वो यहाँ पर आ जाएगी। कार्मिक की वर्तमान स्थिति क्या है उस पर टिक करके आपके जो है आप कर देंगे। जैसे कि सेवारत है, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सेवा समाप्त हो गई है, अन्य विभाग में है। मान लीजिए सेवारत है तो सेवारत पर टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए कार्मिक का विद्यालय में ठहरा अवधि कब से कब तक, दोनों की एंट्री यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद आपको ऐड कर देना है। तो इस प्रकार जो अन्य भी अगर आपके दूसरे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि संस्था प्रधान जो लंबी अवधि पर रहा है तो उसकी पहले एंट्री करे, तत्पश्चात अन्य की करे। तो मान लीजिए अगर आपकी ऐसी स्थिति बनती है तो उनके भी आप यहाँ पर जो है फिल करके ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार कार्यरत कार्यवाहक जो भी हैं 10वीं और 12वीं दोनों की आपको एंट्री करनी है। अभी मैंने यहाँ पर 10वीं का ही करके आपको बताया था। क्लास यहाँ जैसे सेलेक्ट करेंगे 10वीं, इसके बाद 12वीं की भी एंट्री कर दें, इसके बाद आपको लॉक भी करना है। तो इस प्रकार साथियों आपको 10वीं और 12वीं के जो अध्यापक परिणाम हैं और स्कूल परिणाम है, यानी कि जो शिक्षकों का परिणाम है कक्षावार और विषयवार, इसी प्रकार जो स्कूल परिणाम है संस्था प्रदान के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर फिल करना है 10वीं 12वीं का। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं 10वीं 12वीं के, उसकी रिजल्ट की एंट्री आपको साला दर्पण पर करनी है। किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।